हेलो स्टूडेंट, सिग्मा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो मानते हैं माना कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी। तो ए बी बनाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी। जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ है, जिसकी बीच की दूरी 2L है और इसका मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R हो गई, ये निरक्षीय स्थिति में है। R दूरी पर स्थित कोई बिंदु यहाँ पर P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। यहाँ से व्यंजक प्राप्त करने के लिए जब प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो यहाँ से इस रेखा को ऐसे मिला देंगे, P को B से मिलाएंगे और फिर यहाँ से P को A से मिला देंगे। यहाँ से अगर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ इसकी प्लस क्यू आवेश के कारण इधर होगी और माइनस क्यू आवेश के कारण निकाले तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी। यहाँ से E1 होगा और यहाँ से इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी। माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो यहाँ दो दो घटकों में वियोजित हो रहा है, तो इसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर एक रेखा खींचते हैं, जिस पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए, इसकी दिशा अगर इसके लंबवत निकाले तो यहाँ जब ये दो दो घटकों में वियोजित होता है तो इसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इसके समांतर और ऊर्ध्व घटक में एक रेखा खींचते हैं। यहाँ पर आएगा E1, जो ऊर्ध्व घटक होता है उस पर आता है E1 साइन थीटा और इधर आएगा E2 साइन थीटा और इधर आएगा, यहाँ से इस पर हो जाएगा E1 कॉस थीटा इस पर और इस पर होगा E2 कॉस थीटा और इस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को ये निरस्त कर देंगे। तो यहाँ पर बस परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले निकाल रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे प्लस क्यू और इस फिगर को बनाने के बाद फिगर को ऐसे ही लिख लेंगे यहाँ पर, उसके बाद इस डेरिवेशन को करेंगे। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से निकालेंगे तो लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका परावैद्युतांक K है तो K मानेंगे Q/R²। यहाँ से देखिए दूरी होता है R², तो यहाँ दूरी कैसे मिलेगा, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस, यहाँ से ये लंब पता है और आधार पता है, कर्ण पता करना है। तो लिखेंगे यहाँ फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर कर्ण है AB PB, लिखेंगे PB और इसका वर्ग और लंब है R, तो R लिखेंगे R का वर्ग प्लस आधार है, यहाँ से पूरा दूरी 2L माने हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगी, इसकी आधी दूरी। तो यहाँ तब ये आधार हो जाएगा L, तो हो जाएगा L का वर्ग। यहाँ से PV निकालें तो ये वर्ग है, इधर आएगा तो रूट बनेगा, तो हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। यहाँ से PV निकलेगा, लिखेंगे इसी प्रकार।
इसी प्रकार ये दूरी सेम है तो AP बराबर हो जाएगा रूटीन R² प्लस L²। तो यहाँ से इसकी दूरी मिल गई तो यहाँ पर लिख लेते हैं R² प्लस L²। यहाँ पर भी लिखेंगे R², इसकी भी दूरी यही होगी तो R² प्लस L²। यहाँ से होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक 1/4πε0 के Q/R²। तो R की जगह पे अब इतना रखेंगे R² प्लस L²। इसका वर्ग होता है तो वर्ग कर देंगे। फिर लिखेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए निकालेंगे तो लिखेंगे -Q आवेश के कारण, यहाँ पर के छूटा, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर लिखेंगे E2 बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 के और Q/, ये -Q आवेश लेंगे तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अदिश राशि होती है और इसमें बस परिमाण लिखा जाता है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है तो माइनस चार्ज नहीं लगाएंगे। तो यहाँ दूरी इसका भी है यही रूटीन R² प्लस L² और दूरी का वर्ग होता है तो इसका वर्ग कर देंगे। इसको समीकरण 1 बनाएंगे और इसको समीकरण 2 बनाएंगे। यहाँ पर देखिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने के कारण, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है तो दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा वो जुड़ जाएंगे तो लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे E बराबर E1, यहाँ पर ये जुड़ेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ से E1 और E2 का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो यहाँ से E को रहने देंगे, E बराबर E1 का वैल्यू इतना है तो भर देते हैं 1/4πε0 के और Q/रूटीन R² प्लस L² और इसका वर्ग है और यहाँ पर cos थीटा है तो लिखेंगे cos थीटा प्लस E2 का मान इतना है तो भर देंगे 1/4πε0 के Q/रूटीन R² प्लस L² और इसका वर्ग और cos थीटा। यहाँ पर देखिए तो दोनों सेम है 1/4πε0 के Q/रूटीन R² प्लस L² cos थीटा और ये भी दोनों सेम है तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे E बराबर, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 लगाएंगे 2, इसको जोड़ के लिख दिए 2 हो गया 1/4πε0 के Q/रूटीन R² प्लस L² और cos थीटा, यहाँ इसका वर्ग। अब यहाँ से cos थीटा का मान निकालते हैं तो होता है cos थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब देखिए तो इसका लंब बटे कोण, आधार बटे कोण होता है cos थीटा बराबर, तो यहाँ इसका आधार है L, यहाँ हो जाएगा L और कोण है इतना रूटीन, इसका आधार ये है और कोण ये है तो कोण हो जाएगा R² प्लस L², यहाँ L² छूटा तो यहाँ पर लिख देंगे E बराबर 2 इंटू 1/4πε0 के और Q देखिए ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो लिखेंगे Q/R² प्लस L²। यहाँ पर देखिए तो cos थीटा का मान रख देंगे तो cos थीटा का मान अभी निकाला गया है
तो लिखेंगे एल अपान रूट इन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ से अब हो जाएगा ई बराबर 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान, यहाँ पर देखिए इस पर पावर 1 है, यहाँ पर इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस पर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ एल स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और रूट हटा करके इसका मान होता है रूट का ही मतलब होता है 1/2, 1/2 लगा देंगे। यहाँ से लिखेंगे ई बराबर, इसको लिख सकते हैं 2QL एक पास, तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2QL इसको एक पास लिखेंगे। और यहाँ देखिए बेस समान है तो घात को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर अगर इसको जोड़ें, इन दोनों को घात को जोड़ें तो 1 + 1/2, इसको अगर जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे 2 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 + 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3/2 मिलेगा। यहाँ पर लिखेंगे यल तो यहाँ लिख चुके हैं, तो 1 यहाँ 1 है, और इसके जगह पे इसको जोड़ ही दे रहे हैं तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। अब जोड़ करके यहाँ पर दिखाएंगे 3/2, इस घात को जोड़ दिए, बेस समान है तो बेस को एक बार लिखा जाता है, घात को जोड़ लिया जाता है, तो घात को जोड़ लिए तो 3/2 आया। यहाँ पर ई इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और लिखेंगे चूँकि यहाँ एल स्क्वायर का जो मान है वो आर से बहुत छोटा है, तो लिखेंगे एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। यहाँ से लिखेंगे 2QL अपान आर स्क्वायर, और इस पर पावर लगा देंगे 3/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये होता है ना 2QL, ये बातों तो इधर आगुड़ पी बराबर होता है 2QL, तो इतने के जगह पे पी रखेंगे तो पी यहाँ सॉरी पी हो जाएगा इतने के जगह पे, और ये 2 से 2 कट चुका तो आर पे पावर क्यू आ गया। यही वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। इसका मात्रक लिखेंगे तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है।